आज के एपिसोड में हम श्लोक संख्या 19 से लेकर श्लोक संख्या 24 तक का पहले अर्थ लेंगे, फिर उसमें छिपे हुए गूढ़ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे व्रतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया था तो उसके बाद स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और उसके पश्चात सभी पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। उसके पश्चात जितने भी महारथी उस युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे उन सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। इस प्रकार उन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहल पूर्ण बन गई कि जिससे आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करने लगी और उससे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण होने लगे। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिनके पास इस समय भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि महाबलशाली परम पराक्रमी वीर योद्धा हैं, पर फिर भी उनके हृदय को विदीर्ण कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म का आश्रय लिया हुआ है। और इस स्थिति में भी जो पांडव हैं उन्होंने धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए उनका मन शांत है। उन्होंने श्री भगवान के चरणों का आश्रय लिया हुआ है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझनी चाहिए कि यदि हम सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हमारे जीवन में हमें ईश्वर का सानिध्य दिखता रहता है, हम उसके साथ अपने को संबंधित देखते हुए कार्य को करने लगते हैं, तो परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं, प्रतिकूल भी हो सकती हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हमें भय स्पर्श नहीं करता। यही तो समझने वाली बात है कि लोग छोटे छोटे फायदे के लिए अक्सर गलत मार्ग का अनुगमन कर लेते हैं और सदैव उनका मन चिंतातुर रहता है
और भयभीत रहता है, और वहीं पर जिसने सत्य का आश्रय ले रखा है, सही मार्ग पर चल रहा है, उसके मन में न तो कोई भय होता है, ना ही कोई चिंता होती है। और इस पर भी अगर किसी ने स्वयं ईश्वर को अपने से संबंधित कर लिया, उससे जुड़ गया, और किसी कामना से नहीं बल्कि उस पर निर्भर होते हुए कि प्रभु जो तू कराए वही सही, तो ऐसी स्थिति में तो भय का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस समय वो अपने पास में सदैव उस परम सत्ता को महसूस करता है, उसकी शक्ति को महसूस करता है। और यही पांडवों की ताकत है, क्योंकि जिनके हृदय में अधर्म, पाप और अन्याय नहीं होता, और जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उन्हें भय नहीं होता। अन्याय, अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर और निर्बल हो जाता है, और उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की स्थिति है। और युद्ध के समय तो निश्चित रूप से शांति चाहिए, मन स्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस स्थिति में मन शांत नहीं है तो निर्णय कठिन हो जाते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि कभी भी स्थितियाँ जब ऐसे लगे कि हाथ से बाहर जा रही है, और अगर उस समय हम पैनिक कर जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अशांत होने लगते हैं, तो उस समस्या का हल जो हम निकाल भी सकते थे नहीं निकाल पाते, और हमारे लिए दुर्गम और मुश्किल हो जाता है। वहीं पर ही अगर हम थोड़ा सा ध्यान से और शांत होकर के अपने मन को स्थिर करके ईश्वर के आश्रय को महसूस करते हुए और फिर विचार करें, तो कहीं न कहीं कोई न कोई मार्ग हमें अवश्य दिख जाता है। हम इसे अपने जीवन पे प्रयोग करके महसूस कर सकते हैं। और यहाँ अर्जुन भगवान से कहता है, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहाँ उपस्थित योद्धु कामान, जो युद्ध की कामना रखने वाले हैं, उनको देख सकूं। क्योंकि जिससे भी युद्ध करना है, उस शत्रु को पहचानना तो जरूरी है। शत्रु केवल बाहर ही नहीं है, हमारे भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये शत्रु हैं। इनसे हमारा निरंतर संघर्ष चलता रहता है। एक वाह महाभारत है और एक अंतः महाभारत भी है, और जहाँ ये शत्रु निरंतर हमसे अपने ढंग से कार्य कराने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। तो अगर हम इन शत्रुओं को पहचान लें, बोध के माध्यम से इनको जानना सीख लें, तो इन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन वीर है, योद्धा है, पर फिर भी उसके अंदर युद्ध की वृत्ति नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि योत्समानान, अर्थात युद्ध के उतावले जो लोग धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के प्रिय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। उसके लिए युद्ध एक व्यवस्था है। पांडव चाहते थे कि उन्हें 5 ग्राम ही मिल जाएं, लेकिन दुर्योधन ने तो ये कहा कि 5 गांव क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं। और इतना बड़ा युद्ध सामने आ गया। न चाहते हुए भी अर्जुन इस युद्ध में खड़ा है, और जब वहां पहुंच ही गया है, और वो युद्ध भी धर्म के साथ और धर्म के लिए अवतार लेने वाले परमेश्वर कृष्ण के आदेशानुसार ही कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, तो शत्रुओं को पहचानना बहुत जरूरी है। युद्ध में अंधे होकर के युद्ध में उतर जाएंगे तो युद्ध में हार निश्चित है। और इसलिए वह कृष्ण से आग्रह करता है कि हे कृष्ण, आप मेरा रथ सेना के मध्य में ले चलें, ताकि जो लोग युद्ध की कामना से यहाँ आए हुए हैं, मैं उन्हें देख सकूं। इस समय उसके मन में एक योद्धा का भाव है, बहुत वीरता का भाव भरा हुआ है। वह देखना चाहता है, और एक योद्धा में ये होना भी चाहिए। तो वास्तव में जो हम इस चर्चा पे
सीख सकते हैं वो ये बात है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे केओस होंगे, लेकिन हम उसमें कैसे काम रह सकते हैं। महाभारत हमारे सामने नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की महाभारत तो है ही। अंतः शत्रु हैं, वाह है, शोरगुल है, भांति भांति के लोग हैं, अपने लाभ के लिए कार्य करने में सब लगे हुए हैं। और इस सब के बीच में चाहे वो जॉब हो, चाहे घर हो या कोई भी स्थिति हो, अगर किसी ने शांति को धारण कर लिया, वो काम बन गया, फिर उसे शांति के लिए किसी हिमालय पे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हिमालय की शांति तो ऐसी है कि जो जहाँ शांति है वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि मन शांत है या अशांत। वहाँ तो वैसे भी शांति है। कोई अगर एकांत में रह ले और कहे मैं शांत हूँ, तो शांति नहीं है। केओस के बीच में रह करके अगर कोई शांत रह सके तो वही वास्तविक शांति है। क्योंकि शांति तो मन के भीतर है, और जब वो शांति प्रकट हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हमने धर्म के मार्ग में प्रवेश कर लिया है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।